गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भक्ति काल की वस्तुनिष्ठ ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीरीज 4 पर चर्चा करेंगे। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सीरीज 4, पहला प्रश्न देखिए। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। दूसरा प्रश्न देखिए। रामायण को गुरुमुखी लिपि में कपूर चंद्र त्रिखा ने लिखा है। तीसरा प्रश्न देखिए। रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण दास ने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। चौथा प्रश्न देखिए। सखी भाव की उपासना जीवाराम ने चलाई। सखी भाव की उपासना जीवाराम ने चलाई। इस उपासना पद्धति में भगवान की सखी बनकर के उनकी उपासना की जाती है। पांचवा प्रश्न देखिए। सूर सागर के पहले व 9वें स्कंद में राम कथा के दर्शन होते हैं। सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। तो सूर सागर उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। उसमें राम कथा के दर्शन होते हैं पहले व 9वें स्कंद में। सूरदास जी आपको पता है कृष्ण भक्त कवि थे। छठा प्रश्न देखिए। तुलसीदास को हिंदी साहित्य का चंद्रमा केशवदास जी ने कहा था। आपने एक पंक्ति भी सुनी होगी, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास। तो तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य के अंदर चंद्रमा के रूप में सम्मानित किया जाता है, वो केशवदास जी ने कहा था। अगला देखिए 7वां प्रश्न। तुलसीदास ने अपना लोटा होल राय कवि को दिया था। उनकी एक निजी वस्तु थी तुलसीदास जी की लोटा, वो उन्होंने होल राय कवि को दिया था। संत महापुरुषों से जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। 8वां प्रश्न देखिए। केशव की रामचंद्रिका संवाद शैली की दृष्टि से अनूठी कृति है। आपको पता है केशवदास जी रीतिकाल के कवि थे, लेकिन उन्होंने भक्तिकालीन रामचंद्रिका रचना भी लिखी है, जो भक्ति काल की राम रचनाओं में अच्छी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। तो संवाद शैली की दृष्टि से ये रामचंद्रिका अनूठी रचना है। 9वां प्रश्न देखिए। जनश्रुति के अनुसार रामचंद्रिका एक दिन में लिखी गई। इस ग्रंथ का प्रणयन रामचरितमानस से प्रतिस्पर्धावश किया गया था। रामचंद्रिका आपको, जैसा अभी मैंने आपको ऊपर बताया, केशवदास जी ने लिखी थी और ये एक दिन में लिखी गई थी। और इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य था रामचरितमानस से एक प्रकार की होड़ करना, प्रतिस्पर्धा करना। 10वां प्रश्न देखिए। कृष्ण लीलाओं में भक्त के लिए प्रसाद प्राप्ति को पाश्चात्य विद्वान लव फीस्ट कहते हैं। कृष्ण लीलाओं में भक्त के लिए जो प्रसाद प्राप्ति होती है उसको पाश्चात्य विद्वानों ने लव फीस्ट कहा है। 11वां प्रश्न देखिए। गोपाल कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ पुराणों से माना जाता है। भगवान कृष्ण की जो अधिकतर लीलाएं हैं वो पुराणों में मिलती हैं, खास तौर से श्रीमद् भागवत महापुराण में। 12वां प्रश्न देखिए। माधुर्यमय रूप के अंतर्गत कृष्ण की लोक रंजन लीलाएं आती हैं। 13वां प्रश्न देखिए। राधा नाम के चरित्र का प्रथम विस्तृत अंकन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। 14वां प्रश्न देखिए। श्री कृष्ण के जीवन का विस्तृत अंकन प्रथम बार हरिवंश पुराण में हुआ है। 15वां प्रश्न देखिए। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ विद्यापति की रचनाओं से माना जाता है। विद्यापति जी की पदावली काफ़ी प्रसिद्ध है, उसमें कृष्ण के कृष्ण और राधा के श्रृंगार वर्णन का बड़ा सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है। 16वां प्रश्न देखिए। अष्टछाप की स्थापना 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। अष्टछाप में 8 कवि लिए गए थे, जिनमें 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे और 4 जो है गोस्वामी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। 17वां प्रश्न देखिए। सूरदास जी के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव विद्यापति का दिखाई देता है। सूरदास जी के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव विद्यापति का दिखाई देता है। 18वां प्रश्न देखिए। उत्तर मीमांसा वल्लभाचार्य जी की प्रसिद्ध रचना है। इसका अंतिम 1.5 अध्याय गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने लिखा था। वल्लभाचार्य जी आपको पता है जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी और सूरदास जी उनके प्रमुख शिष्यों में से एक आते हैं। तो उत्तर मीमांसा जो है उन्हीं वल्लभाचार्य जी की, जो कृष्ण भक्त आचार्य हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना है। इसका अंतिम 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने लिखा था। 19वां प्रश्न देखिए। 1591 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के शिष्य पूर्णमल खत्री के सहयोग से गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण हुआ था। 1591 में वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे पूर्णमल खत्री, इनके सहयोग से गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण हुआ था और ऐसा माना जाता है सूरदास जी को श्रीनाथ मंदिर में सेवा दी गई थी। 20वां प्रश्न देखिए। वल्लभाचार्य के अनुसार पुष्टि जीव भगवान के अनुग्रह का भरोसा करने वालों को कहते हैं। क्योंकि वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, तो उन्हीं के अनुसार माना जाता है कि पुष्टि जीव भगवान के अनुग्रह का भरोसा करने वाले जीव को कहते हैं। 21वां प्रश्न देखिए। वल्लभाचार्य के अनुसार मर्यादा जीव वेद विधियों का अनुसरण करने वाले को कहते हैं।
वल्लभाचार्य के अनुसार मर्यादा जीव वेद विधियों का अनुसरण करने वाले को कहते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, वल्लभाचार्य के अनुसार प्रवाह जीव सांसारिक सुखों में लगे रहने वाले जीव को कहते हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार प्रवाह जीव सांसारिक सुखों में लगे रहने वाले जीव को कहते हैं, जो संसार में लगा रहता है, प्रवाहमान रहता है, उसको प्रवाह जीव कहते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, वल्लभाचार्य जी ने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की सभा में विद्वानों को पराजित करके महाप्रभु की पदवी प्राप्त की थी। वल्लभाचार्य जी को हम महाप्रभु भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है दक्षिण में विजयनगर जो साम्राज्य है उसके जो राजा थे कृष्णदेव राय, जो कि संतों का और विद्वानों का बड़ा आदर करते थे, उनकी सभा में वल्लभाचार्य जी ने विद्वानों को पराजित करके महाप्रभु की पदवी प्राप्त की थी। 24वां प्रश्न देखिए, वल्लभाचार्य जी ने सर्वप्रथम कुंभन दास भक्त कवि को दीक्षा दी। कुंभन दास भक्त कवि को सबसे पहले उन्होंने दीक्षा दी थी, अपना शिष्य बनाया था। 25वां प्रश्न देखिए, साहित्य लहरी के अंतिम पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा दी है। इस ग्रंथ के अनुसार वे चंद्रबरदाई के वंशज हैं। ये चंद्रबरदाई वही हैं जो आदिकाल के अंदर जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो साहित्य लहरी आपको पता है कि सूरदास जी की एक रचना है, सूर सागर सूर सारावली साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी के अंतिम पद में सूरदास जी ने अपनी वंश परंपरा दी। इस ग्रंथ के अनुसार वे अपने आप को चंद्रबरदाई का वंशज मानते हैं। 26वां प्रश्न देखिए, सूरदास जी की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्प द्रुम नाम से हुआ था। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं उनका सर्वप्रथम संपादन राग कल्प द्रुम नाम से हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार मैंने आपको भक्ति काल की वस्तुनिष्ठ ज्ञान गंगा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा की, इनका संकलन आपके सामने रखा। अगले किसी संकलन में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक आप सीरीज 4 को समझिए और इन प्रश्नों को याद कीजिए। धन्यवाद।